ये सामने भी तंदूर है, ये देखो 25 की और 20 की रोटी दे रहे हैं, ये 10 की रोटी दे रहे हैं, 20 का नान दे रहे हैं। ये इन लोगों की मेहरबानी है। जो चीज़ वहाँ से वो 150 रुपए की दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 80 रुपए की मिल जाएगी। तो हमारा टारगेट है लाहौर की हर यूनियन कौंसिल में हमारा सस्ता तंदूर, सस्ता सब्जी बाजार, आर ओ प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन आर ओ प्लांट और इस तरह फ्री डिस्पेंसरी हम इस यूनियन में काम कर रहे हैं। हाँ 140 है, यहाँ पे 200 रुपये किलो। अच्छा 40 रुपए का फर्क है। सर कितने तंदूर अब तक लग चुके हैं और ये जो स्टॉल्स हैं सब्जी के, ये कितनी तादाद में लग चुके हैं? 104 लग चुकी है। बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मंडी से खरीदने की बजाय डायरेक्ट खेतों से उठाकर यहाँ पर अपने स्टॉल पर लेकर आते हैं। तकरीबन हमें इनमें से 40 रुपए का मार्जिन मिला प्याज के पीछे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट साना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, जहाँ पे मौजूदा हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि गरीब को एक वक्त रोटी खाने को नहीं मिल रही, वहाँ पे एक अनोखा ही इकदाम देखने में और सुनने में आया है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से एक बहुत ऐसा इकदाम किया गया है, रोटी के हवाले से, नान के हवाले से और सब्ज़ी के हवाले से। रोटी का इनका जो रेट है वो सुन के हैरानगी हो रही है। हम जाके देखेंगे कि ये सच है कि नहीं। जहाँ से रोटी 20 की मिल रही है, ये 10 की दे रहे हैं, नान 30 का मिल रहा है, ये 20 का दे रहे हैं। और जो सुनने में आया है, हर सब्ज़ी के ऊपर 40 से 50 रुपये का इन्होंने मार्जिन दिया है। ये सब कुछ सच है या नहीं, हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ये सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है और ये कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। आइए हमारे साथ चलिए। रोटी बहुत जगह जगह पे महंगी है, आपको यहाँ पे 10 की रोटी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो जनाब ये मुस्लिम लीग की इसकी बहुत मेहरबानी हम पे, जो ये गरीबों के लिए इन्होंने ये तंदूर खोला हुआ है। ये सामने भी तंदूर है, ये देखो 25 की और 20 की रोटी दे रहे हैं, ये 10 की रोटी दे रहे हैं, 20 का नान दे रहे हैं। ये इन लोगों की मेहरबानी है। कितना फ़र्क महसूस हो रहा है और जगह से सब्ज़ी लेने में और इधर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो ये लगाया हुआ जो स्टॉल है इसमें? बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चीज़ वहाँ से वो 150 रुपए की दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 80 रुपए की मिल जाएगी। 50% इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है। माँ जी, क्या कहना चाहेंगी इस वक्त के जिस टाइम बहुत ज़्यादा महंगी रोटी और नान हुआ है, आपको 10 रुपए की रोटी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, उन लोगों ने रोटी सस्ती दी हुई है। तो ये बाकी तंदूरों पे भी महंगी है, अभी यहाँ पर सस्ती है? यहीं भी सस्ती है, बाकी लोगों में महंगी दे रहे हैं, 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं। हमारे इलाके पर ये इनकी रहमत है कि इन्होंने ये तंदूर खोला है और ऐसे हम कहते हैं कि और भी खुलने चाहिए। कितनी रोटियाँ? गरीबों की इमदाद होनी चाहिए। कितनी रोटियाँ दिन में यानी कि आपके घर जाती थी? हमारे घर जाती हैं 10-12 रोटी डेली। तो उस वक्त रोटी कितने की आपको पड़ती थी, कितने पैसों 20 में रुपए पड़ती में, अभी 10 रुपए में पड़ रही है। यानी कि आपको आधा फायदा हो? फायदा 10 रोटियाँ 100 की आ रही हैं। क्या कहना चाहोगे, सब जगह पे ऐसा होना चाहिए? इंशाल्लाह। डुल के बोलो ना, फिर पैगाम दो कि मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से जो ये सब कुछ हुआ है, इस इकदाम को आगे से आगे बढ़ना चाहिए है। इंशाल्लाह बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंशाल्लाह ताला होना चाहिए ऐसे इंतजाम। जो है ना ये रंग लाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लोगों का जोशो खरोश और जाहिर है कि जब गरीब को सस्ती रोटी मिलेगी, जब गरीब का पेट भरेगा और गरीब पेट भर के रोटी खाएगा तो डेफिनेटली यही सब कुछ नज़र आएगा जो आपको अभी भी नज़र आ रहा है। हम कोशिश करते हैं कि जो इनके मेन जो स्पोक्समैन हैं उनसे बात करें कि ये सब कुछ क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या राज है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं इंजीनियर हारिस डार साहब। इनसे पूछते हैं कि ये इतना एहसन इकदाम जो कि इन्होंने किया है, गरीब को सस्ती रोटी मुहैया की है, इसके साथ साथ जो सब्जियां हैं वो भी आधी कीमत पे इन्होंने जो है यहाँ पर लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे स्टॉल्स लगाए हैं। बताता चलूँ कि 104 तंदूर इन्होंने अब तक लगा दिए हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, और जो सब्जियों के जो स्टॉल हैं वो भी तकरीबन 400 की तादाद में लगने हैं, जिसकी बहुत बड़ी तादाद अभी तक लग चुकी है। इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर माशाल्लाह, उस वक्त के जिस टाइम मुल्क की हालात भी ख़राब हैं, गरीब रोटी नहीं खा पा रहा, आपका ये एहसन इकदाम क्या सोच के ये आपने ये सारी तहरीक शुरू की है? देखिए ना, हम एक विजन पे मकसद में आए हैं सियासत के मैदान में। हमने ये नारा लगाया, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। हमारे मुल्क में इस वक्त जारी है इल्ज़ाम तराशी, प्रोपेगेंडा, टांगी खींचना। लोगों की ज़रूरत हमने वो पूरी करनी है और हमारे लिए मेयार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने काम खिदमत से शुरू किया, तो हमारा टारगेट है लाहौर की हर यूनियन कौंसिल में हमारा सस्ता तंदूर, सस्ता सब्जी बाजार,
आरओ प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन आरओ प्लांट, और इस तरह फ्री डिस्पेंसरी हम इस विजन में काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारा ये तंदूर रमज़ान से चल रहा है, 7-8 महीने इसको हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से लोगों को रिलीफ मिला है। अभी आप सब्जी बाज़ार भी देखेंगे, ये इस यूसी का जो देखेंगे अभी आप देखेंगे, तो महंगाई तो है, महंगाई का सिर्फ शोर करना काफ़ी नहीं है, लोगों को रिलीफ देना, लोगों की मदद करना असल काम है। सर कितने तंदूर अब तक लग चुके हैं, और ये जो स्टॉल्स हैं सब्जी के, ये कितनी तादाद में लग चुके हैं? 104 लग चुके हैं, लेकिन वो इंजीनियर भाई को बताना था आज ना कि हमारा इसी महीने रुस्तम पार्क में जो ना इफ्तिताह है वो हर्ष भाई करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 तारीख तक हो जाएगा। उसकी तैयारियां सारी मुकम्मल हो चुकी हैं, सब कुछ गैस वगैरह हर चीज़ रेडी है, सिर्फ उसकी ओपनिंग करनी है। और इसके अलावा जो एक शेरा कोट में हमारा जो है ना अनकरीब वो सब्ज़ी का जो है ना वो स्टॉल वो भी शुरू हो जाएगा। जाहिर है जब गरीब को पेट भर के रोटी खाने को मिलेगी तो वो उधर ही टूट के पड़ेगा जहाँ से उसको रोटी मुयस्सर होगी। हमने आपको ये भी तंदूर दिखाया है जहाँ पर रश का आलम ये है कि बस ना लगाने वाले को फुर्सत है और ना पैक करने वाले को फुर्सत है। इसी के साथ साथ ये एक दूसरा भी तंदूर है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या अपनी मदद आपके तहत वो तंदूर खोलते हैं। उधर आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली है, उधर कुछ रश नहीं है, ये आप देख सकते हैं। कोशिश करते हैं कि इनसे भी हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान रोटी कितने की दे रहे हो? 20 रुपये। और नान? 25। यार ये 7 वाले तो आपके 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं। उनका वो दुकान फंड का काम है ना, तो इसलिए वो गरीब लोगों के लिए वो है, वो जो 10 रुपये दे सकते जिनको लगती है सदका जुगात वगैरह वो ले रहे हैं। अब जो 20 भर सकते हैं, 25 भर सकते हैं, वो इधर से आ जाते हैं। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि वो कर तो रहे हैं ना, तो ये आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ पे सोच रहे? इस चीज़ का जो हमें जो पीछे से मटेरियल मिलता है वो महंगा बहुत मिलता है। अब जो चीज़ हम 1300 में लेते थे थोड़ा आटे का, वो हमें 3000 का मिलता है, तो हम इसलिए 20 की दे रहे हैं। क्या समझते हैं उनका एक दाम अच्छा है? अच्छा हो गया, दाम ही अच्छा ही है। हम आप खुद भी मेरे ख्याल में अगर पर्सनल रोटी लेना चाहेंगे तो उधर से ही लेंगे। पर्सनल अब जो मैं ले सकता हूँ, मुझे पता 20 रुपये की मेरे पास है तो मैं ले लूँगा, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा उधर। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और नाज़रीन पहुँच चुके हैं हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम लगाए हुए ये सब्ज़ी के स्टॉल पे, और हैरानगी की बात है इधर जो रेट्स हैं वो तकरीबन 30 to 40% जो हैं वो नीचे हैं और दुकानों की निस्बत। एक और मज़े की बात ये है कि आप देख सकते हैं वो आगे भी सब्ज़ी की दुकान है, लेकिन उधर रश नहीं है, उधर लोग नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह रश लगा हुआ है, क्योंकि गरीब को सस्ती चीज़ चाहिए, गरीब को चाहिए कि उसका पेट भरना चाहिए, तो लोग जाहिर है उसी जगह पे टूट के पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर कितना फ़र्क महसूस हो रहा है और दुकानों से सब्ज़ी लेने में और यहाँ? 140 है, यहाँ पे 200 रुपये किलो। अच्छा, 40 रुपये का फ़र्क है। 40 तो क्या पर वहाँ भी वो टमाटर 180 रुपये, यहाँ पे 102 किलो लिए हैं 300 के। ये तो बहुत फ़ायदा हो गया। बहुत फर्क है। क्या कहेंगे, यहाँ पर आपको सब्ज़ी सस्ती मिल रही है? सर मंडी के रेट के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन ये है कि मंडी से ला के इन्होंने देनी है तो वो तो इस हिसाब से उनको तो थोड़ा बहुत मार्जिन तो मिलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से मार्जिन इनका ठीक है। सर इतना बड़ा फ़र्क कि 40-50 रुपए का फ़र्क हर चीज़ में, ये कैसे मैनेज हो रहा है? मेरी समझ से बाहर। हम ये मंडी से ख़रीदने की बजाय डायरेक्ट खेतों से उठाकर यहाँ पर अपने स्टॉल पर लेकर आते हैं। इनमें से 2 मिडल मैन जो हैं, एक तो मंडी से जो होलसेल रेट है और रिटेलर जो है, ये दोनों स्किप हो जाते हैं, जिसकी सब्सिडी जो है आम ख़रीदने वाला जो है उसको मिलती है। तो ये एक अच्छी खासी सब्सिडी जो मिल जाती है। इस टाइम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम कर रही है, और कोशिश ये कर रही है कि आवाम को कम से कम रिलीफ मिले। इस टाइम जो महंगाई से सताई हुई आवाम है, परेशान हाल है, उसको पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि जाहिर है कि गरीब के हक़ में जब कोई बात आएगी तो वो खुश भी होगा, दुआएं भी देगा, और वो उन लोगों का भला भी चाहेगा। आपको ये सब कुछ कैसा लगा है? पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की काविश कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन आपके पास अपनी राय का इजहार कीजिए, और अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।